नहीं, किसान नेता कुछ चुनाव भी लड़े थे इसके बारे में। चुनाव लड़े थे तो भाई उन्होंने इस्तीफे दे दिए कई मुख्यमंत्रियों ने। जो चुनाव में गए थे तो कई मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए उन्होंने। अब वापसी आएंगे वे। अब ये तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा अभी आएंगे कैसे लड़ाई लड़े। राकेश टिकैत की कॉल आए तो धरने के लिए भी तैयार रहे हैं। आंदोलन के लिए तो तैयार रहना चाहिए। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। वो कहाँ, कितने स्टेट में, कहाँ, कैसे, उसका स्वरूप क्या होगा वो आने वाले टाइम पर हम बताएंगे। लेकिन आंदोलन होगा एक बड़ा। आंदोलन तो होगा, देश बगैर आंदोलन के चल ही नहीं सकता। तो जो किसान आंदोलन हुआ था उससे बड़ा होगा। क्या पता क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत हादसे में प्रेम मलिक के आवास पर अचानक पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में कहा कि देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है देश के जाने माने किसान नेता, आप सब परिचित है, जिन्होंने पिछले दिनों आंदोलन हुआ, इनकी भूमिका अहम थी। और आज फिर हादसे में आए हैं। किसान नेता है प्रेम मलिक, उनके आवास पर अचानक पहुंचे हैं। किसी को कोई खबर नहीं, राकेश टिकैत जी अचानक पहुंच गए। मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई। सर कैसे आए अचानक? भाई मलिक साहब का ये रास्ते में पड़ता है। रास्ते तो एक बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे आए और गढ़ी चोपता जाएंगे हम यहाँ मैंने से। तो नहीं सोचा कि नहीं, मैंने नहीं सोचा कहीं मोर्चे मार्चे लगाओगे। नहीं जाएंगे, वो खेड़ी जो चोपता है तो वहाँ पे जो मीटिंग चल रहा, धरना चल रहा, तो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ के बाद में आज ही करनाल जाएंगे, जिस किसान की ज़मीन नीलाम करी उसके घर पर जाएंगे। और एक जो बच्चा, जो 4 साल का जो बच्चा वहाँ पे मरा है, तो उसके घर पर भी जाएंगे। तो क्या लग रहा है, टिकैत साहब आंदोलन किया आपने, लेकिन कानून एमएसपी का भी। एमएसपी पे सरकार ने मेंबरों की लिस्ट मांगी है कि 2 मेंबर आप, 2-3 मेंबर आप दे दें। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी है इसके। हमने कहा कि इसका रेफरेंसेस आप बता दो, क्या रहेगी इस कमेटी के, कौन इसका अध्यक्ष रहेगा, कितने मेंबर रहेंगे, कितने दिन इसका कार्यकाल रहेगा, क्या इसकी पावर रहेंगी, वो अभी भारत सरकार ने बताई नहीं। हम फिर बैठ के बातचीत करेंगे कि क्या करना चाहिए। हमको ये लगता है कि वे इसमें 10-11 मेंबर बनाएंगे, 2-3 मेंबर अपने ले लेंगे, 7-8 मेंबर दूसरे रखेंगे, और बहुमत के आधार पे किसानों के खिलाफ डिसीजन लेंगे। तो ये देश में आम किसानों की भावनाएं हैं कि सरकार ये कर सकती है, तो इसीलिए हमने उसके रेफरेंसेस मांगे हैं सारे। तो क्या लग रहा है, अगर बातें नहीं मानी जाती तो मोर्चे लगाओगे? अभी तो हम पूरे देश भर में जा रहे हैं एमएसपी के लिए, कि एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। और आज भी आप देखोगे कि गेहूं की क्राइसिस है, गेहूं कम है, और मार्केट में गेहूं का रेट ज़्यादा है क्योंकि यूक्रेन और रूस में युद्ध चला हुआ है। गेहूं का रिकॉर्ड भी कम है अब की बार, और उसके बाद में भी एमएसपी से नीचे पे गेहूं बिक रहा है। मार्केट 15 दिन पहले 2500 रुपये तक थी और आज 1800 रुपये तक है। बिहार में 1800, 1700, 1800 है। मध्य प्रदेश में 1800, 1900 रुपये है। तो ये हालात आज भी पूरे देश में है। चने का यही हाल है, चना 700 रुपया नीचे बिक रहा, 4200 से और 4600 रुपये तक मध्य प्रदेश में चना बिक रहा है। तो एमएसपी से नीचे जा रहा है। ये होता है कि व्यापारी सस्ते में खरीदता है, उसको स्टॉक करता है और फिर महंगे में बेचता है। तो अच्छे दिन आ गए बता रहे हैं सरकार के तो अच्छे ही दिन है कि उनके जो व्यापारी मित्र मंडली है वे सस्ते में खरीद रहे, तो उनके लिए तो अच्छे ही है। लेकिन जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उसको नुकसान है। जो ये दूध की भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट, ये अगर लेकर आएंगे तो पूरा जो दूध का किसान है वो प्रभावित होगा। और उसमें खास करके जहाँ हम हैं हरियाणा, जहाँ से पशु पूरे देश भर में यहाँ से भैंसें जाती है, ये पूरा उससे प्रभावित होगा। अगर बाहर से डेयरी प्रोडक्ट देश में आएंगे
तो ये पूर्ण रूप से प्रभावित होगा जो क्षेत्र है। लगातार महंगाई बढ़ती जाने लग रही है। महंगाई बढ़ रही है। राकेश टिकैत जी का भी कोई इसके बारे में बयान नहीं नहीं आया। नहीं, हमारे बयान आते हैं, पूरे संयुक्त मोर्चे के बयान आते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही, सरकार कंट्रोल करे। और सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। सरकार का ध्यान है कि महंगाई देश में बढ़े, उससे व्यापारियों को और उनको बड़ा फायदा उसको होगा। और जो आम किसान है वो भी कंज्यूमर हैं, उसके घर पर अगर 2-3 चीज़ पैदा होती है तो 80 चीज़ वो बाहर से ही खरीदता है। तो महंगाई बढ़ रही, इसका प्रभाव सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। वो चाहे ट्रक भाड़ा हो या दूसरी भी चीज़ें हो जो महंगी हो रही है। और जब तक इलेक्शन रहे तो महंगाई पर कंट्रोल रहा। इलेक्शन के बाद में बहुत स्पीड से महंगाई बढ़ी, डीजल और ये सारी चीज़ें। और आज हरियाणा में पढ़ा कि रोडवेज यहाँ पे कई परसेंट और उसका जो परसेंटेज में है वो किराया बढ़ाने की उसमें इनकी प्लान चल रही है। तो उसका सीधा असर है कि जो गरीब जनता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो क्यों नहीं एक आंदोलन इसके बारे में करना चाहिए आपने? बिल्कुल होगा। ये आम जनता से कहेंगे कि भाई आम जनता भी इस आंदोलन का हिस्सेदारी बने, भागीदारी बने। अब देखते हैं कि लोगों गेहूं की कटाई और फसलों की कटाई से उठ के और फिर पंचायतें करेंगे, सरकारों से बातचीत करेंगे, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा ये। देखो, महंगाई बढ़ने का सीधा असर और क्यों बढ़ती है, कोयले पे महंगाई बढ़ी तो कंपनियों के पास में कोयला है, वे महंगाई बढ़ा रहे हैं उसकी। कोयला महंगा होगा तो दूसरी चीज़ें महंगी होगी, ईंट भट्टे पेरिस की ये सारी महंगाई होगी। डीजल ये सब कंपनियों का है, ये महंगा होगा तो इसी से ही दूसरी चीज़ों की महंगाई बढ़ती है। कोयला 8,000 रुपये टन था, आज करीब 18 से 20,000 रुपये टन है। उससे चलने वाली सारी चीज़ों की फिर महंगाई होती है। जो बड़े प्रोडक्ट हैं जब वे महंगे होते हैं तो नीचे के अपने आप फिर बढ़ जाते हैं, ये उसका कारण है। और ये सारी बड़ी कंपनियों के पास में चीज़ें हैं। ठीक है साहब, बंगाल का जादू 5-4 स्टेटों में नहीं चल पाया बीजेपी को। वहाँ ये तो जो पॉलिटिकल लोग हैं इसका जवाब तो वे दे सके कि भाई वे क्यों नहीं लड़े, ठीक उससे उनको लड़ना चाहिए था। हम तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे। वोट कोक तो नहीं लेगी। नहीं नहीं, हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम वोटर हैं, हमने जिसको चाहिए वोट दे ली। लेकिन आम जनता भी वोटर हैं और वोट कैसे ली उन्होंने वो सबको पता है। तो पार्लियामेंट में क्या रहेगा रुझान? ये तो पॉलिटिकल पार्टी वाले बताएंगे, हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, किसान हम नेता तो भी नॉन आप, पॉलिटिकल है। किसान नेता भी आपने इधर से उधर भी करना पड़ेगा। देखो इधर से उधर भी क्या करना पड़ेगा। होता है, किसान संगठन जब तक नॉन पॉलिटिकल रहेगा वो ठीक रहेगा। पॉलिटिकल इशू का मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही उन्हीं को इस पर ज़्यादा अपने पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, किसान नेता कुछ चुनाव भी लड़े थे इसके बारे में। चुनाव लड़े थे तो भाई उन्होंने इस्तीफे दे दिए, कई मुख्यमंत्रियों ने जो चुनाव में गए थे तो कई मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए उन्होंने। अब वापसी आएंगे वे? अब ये तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा वे आएंगे कैसे, लड़ाई उनको लड़ेंगे। लेंगे वापसी? है जी, संयुक्त मोर्चा वापसी लेंगे? अभी वो तो मोर्चा तय करेगा सब चीज़। कहीं के लग नहीं रहा इससे कहीं ना कहीं किसानों की जो नुकसान हुआ, हाँ। नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। और हमने ये कहा कि जो लोग मोर्चे में आते हैं वे हर पार्टी की विचारधारा के रहते हैं। वे ये नहीं कि इनको जहां हम कहेंगे वे वहीं चले जाएंगे। उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए किसी को भी। आप नॉन पॉलिटिकल हो तो नॉन पॉलिटिकल रहो, दोनों चीज़ें चलती नहीं। आप पे भी आरोप लगते रहे काफ़ी, हरियाणा में भी लगे और यूपी में भी लगे। लगाते रहे आरोप, तो भाई दूसरों का काम है आरोप लगाने का, लेकिन उनसे दरकिनारा करना चाहिए। और इसके अलावा और जनता को क्या संदेश दोगे जी? जनता को यह अपने खेत पे काम करे, नशे पत्ती से दूर रहे, अपने काम धंधों पे ध्यान दे, झगड़ों पे ध्यान दे। और राकेश टिकैत की कॉल आए तो धरने के लिए भी तैयार रहे हैं। आंदोलन के लिए तो तैयार रहना चाहिए। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। वो कहाँ, कितने स्टेट में, कहाँ, कैसे, उसका स्वरूप क्या होगा वो आने वाले टाइम पर हम बताएंगे। लेकिन आंदोलन होगा एक बड़ा। आंदोलन तो होगा, देश बगैर आंदोलन के चल ही नहीं सकता। तो जो किसान आंदोलन हुआ उससे बड़ा होगा? क्या पता क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है।
धन्यवाद। ये थे राकेश टिकैत। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एक देश को एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। आंदोलन क्या होगा, क्या स्वरूप होगा, वो समय ही तय करेगा। लेकिन ये एक बड़ी बात आई है कि राकेश टिकैत का ये कहना कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, कहीं न कहीं सरकार की नींव को हिलाने की तैयारी हो सकती है। हरियाणा पोल खो न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी, खास रिपोर्ट।